हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ, राजीव प्रकाशन का, जिसकी एक्सरसाइज है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 21 का चौथा क्वेश्चन है। दिया है कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर हम LHS लेते हैं, LHS से RHS सिद्ध कर सकते हैं और RHS से हम LHS भी सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो एक बार हम यहाँ RHS ले लेते हैं। RHS से देखिए, RHS से हमें LHS सिद्ध करना है। ओके, तो RHS है आपका sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, तो यहां देखिएगा sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a RHS में दिया हुआ है और RHS से हमें अब की LHS सिद्ध करके लाना है। ओके, तो देखिए RHS में sin स्क्वायर a इक्वल टू फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होगा 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ओके, अब देखिए क्या करना है, यहां पर हमें cos को तोड़ना होगा। क्या करना है, cos को तोड़ना है। तो cos को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 1। एक बार प्लस का हो जाएगा और एक बार काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 1 + cos a इंटू 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, अब करना क्या है, 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब कितना बचेगा आपका, अब हमारा बचेगा 1 + cos a बचा। अब 1 + cos a क्या करेंगे, क्या भाई, cos को sec के पद में तोड़ेंगे भाई, 1 + 1 अपॉन sec a। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना आ जाएगा, sec a आएगा। ओके, 1 का भाग करेंगे sec a में, sec a बार जाएगा और sec का गुणा करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा, sec a, और sec a का भाग sec a में 1 बार गया और 1 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आएगा, 1 इक्वल टू हम क्रम से लिखे तो 1 + sec a अपॉन sec a, और यही हमें LHS मिल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए 21वें का 5वां क्वेश्चन दिया है। सरल सम का कोसेक स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू कोसेक a प्लस cot a हमें सिद्ध करके लाना है कि ये वाली चीज इस वाली संख्या को बराबर है या नहीं है भाई, कोसेक a प्लस cot a के बराबर है या नहीं है, हमें सिद्ध करके लाना है। ओके, तो हम यहां LHS लेते हैं। LHS में दिया है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस के 1। ओके, अब यहां हमें कोसेक और कॉट बनाना है, क्योंकि भाई शर्त बोली है कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर को लागू करके इस सवाल को हमें हल करना है। तो यहां पर हमें कोसेक a और कॉट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें sin a का भाग करना पड़ेगा। तो हमें लिखें अंशुआ हर में sin a से भाग करने पर, sin a से हमें क्या करना है, भाग करना है। ओके, तो आप यहां पर हमें sin a से भाग करना होगा, तो cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस या हमें sin a से भाग करना है, sin a अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 अपॉन sin a। ओके, देखिए हमने अंश व हर में क्या कर लिया, भाग कर लिया है। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें अलग अलग भाग करना है। देखिए साइन ए का n में अलग अलग भाग करना है, यहां पर भी साइन ए का हमें अलग अलग भाग करना है। ओके, अब अलग अलग भाग करना है तो देखिए करते हैं। अब कैसे करेंगे भाई, भाग करिए भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अब इसी प्रकार हमें इस साइन ए का इसका भी भाग करना है अलग, तो लिखेंगे भाई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अब देख रहे हैं आप साइन ए से यहां साइन ए कैंसिल हो जाएगा भाई, यहां से साइन ए से साइन काट दीजिए। ओके, कट गया, कितना बचेगा, तो आप यहां देखिएगा भाई, यहां बचेगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या होता है भाई कॉट ए, या साइन साइन ए करेंगे कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होगा कोसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या होगा कॉट ए, प्लस साइन साइन कटा 1 बार माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। ओके, अब देखिए यहां भाई जो 1 दिया है, यहां से जो दिया है सन दी हुई कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यदि हम यहाँ कॉट स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर ले तो यहां देखिए पहले यहां दिया है कोसेक स्क्वायर ए, अब देखिए कॉट स्क्वायर को हम इधर पक्षांतर करते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये 1 का मान है भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर जो 1 की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। ओके, चलिए देखिए भाई कितनी वैल्यू भाई, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 की वैल्यू हम क्या रखें भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने यहां पर 1 का मान रख लिया है, अपन नीचे वाले में हमें कुछ नहीं करना है, जैसी संख्या दी हुई तैसे ही रखनी है, केवल कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब यहां देखिएगा, यहां कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करना है फॉर्मूले का, ए स्क्वायर ए माइनस के बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ओके, तो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, क्या आ जाएगा भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस के कॉट ए अपॉन दिया है नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। ओके, अब क्या करना है, देखिए यहां पर कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए की बात है, आगे पीछे हो गया है, तो देखिए यहां पर हम कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा यहां 1 बचेगा माइनस कितना बचेगा यहां बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, इजिकल टू, अब देखिए भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस, हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे भाई, ब्रैकेट से पहले चिन्ह काय का है माइनस का है, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, तो देखिए प्लस का है तो माइनस का कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए
अपॉन, यहां हम क्रम से लिख लेते हैं, पहले 1 लिख लेते हैं माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए ये हिस्से में कट गया। अब कितना बच जाएगा हमारा, बचेगा कोसेक ए प्लस के कॉट ए। यही हमें सिद्ध करके लाना था। ओके, हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए ही सिद्ध करके लाना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में का छठा क्वेश्चन है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इजिकल टू सेक ए प्लस टेन ए हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहां पर एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ है, एलएचएस से हमें आरएचएस सिद्ध करके लाना है। ओके, तो यहां पर हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। एलएचएस हमने ले लिया है, ठीक है। अब एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करनी है, तो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें परमीकरण करना पड़ेगा। तो परमीकरण हम क्या करें भाई, 1 माइनस साइन दे रखा है, 1 माइनस साइन दिया है, तो हमें यहां पर परमीकरण करने के लिए 1 प्लस साइन ए का अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा। किसका, 1 प्लस साइन ए का। तो हम यहां करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अंश व हर में 1 प्लस साइन ए की गुणा करने पर। ओके, तो गुणा करते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमें गुणा कैसे करनी है भाई, 1 प्लस साइन ए के ऊपर नीचे गुणा करनी है, इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, हमने अंश व हर में 1 प्लस साइन ए के ऊपर नीचे गुणा कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए एक जैसा है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का वर्ग इक्वल टू, या 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इन दोनों का हम गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो दिया है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, तो सेम ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब देखिए यहां पर वर्ग, यहां पे भी वर्ग, दोनों में वर्ग है। अब दोनों वर्ग है तो ये रूट में लगा हुआ है, वर्ग से रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा, इन वर्गों से क्या हट जाएगा, दोनों का रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां देखिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब हमें कॉस ए का अलग अलग भाग करना है दोनों में। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस दिया है सेक ए के बराबर। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए के, और यही हमें सिद्ध करके लाना था आरएचएस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 21 में का 7वां क्वेश्चन है। दिया है कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट में इजिकल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। एलएचएस से हमें आरएचएस सिद्ध करके लाना है। तो देखिए यहां पर हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, यहां पर भी हमें परमेहीकरण करना है भाई। 1 माइनस कॉस ए रखा है और हम हर एक हरों का ही परमेहीकरण करते हैं। किसका करेंगे, हर का। तो हर का परमेहीकरण करेंगे, तो जब 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस ए दिया है, तो यहां पर हमें 1 प्लस कॉस ए की अंश व हर में गुणा करनी है।
किसकी गुणा करनी है भाई, अंश व हर में 1 प्लस कॉस ए के गुणा करने पर। ओके, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, गुणा करते हैं भाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहां पर हमने अंश व हर में 1 प्लस कॉस ए गुणा कर ली है। अब इनका क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए एक जैसा है, जब एक जैसा है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, इन दोनों गुणा करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब इनका आप गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, इजिकल टू, अब 1 प्लस कॉस ए को सेम लिखो भाई, तो 1 प्लस कॉस ए का वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ओके, अब क्या करना है कि 1 प्लस कॉस ए का वर्ग अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए का वर्ग, इन दोनों में वर्ग है और ऋण में है, तो इन दोनों को हमें वर्गमूल लेना है। जब वर्गमूल लेंगे तो दोनों के क्या हट जाएंगे, ऋण हट जाएंगे। क्या हट जाएंगे, ऋण, तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, अब इनका हमें अलग अलग भाग करना है, तो आप इसका अलग अलग भाग कर लीजिएगा भाई, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, अब देखिए 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए और कॉस अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, और यही हमें सिद्ध करके लाना था। ओके, अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 21वें का 8वां क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस ए का वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग इजिकल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें सिद्ध करके लाना है। तो एलएचएस से हमें आरएचएस सिद्ध करके लानी है। एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस साइन ए प्लस कोसेक ए का वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग, हमने एलएचएस ले लिया है। अब इन्हें हमें ए प्लस बी के फॉर्मूले के माध्यम से इसको हमें खोलना है। अब देखिए इसको कैसे खोलना है, ए प्लस बी के फॉर्मूले के हिसाब से ही इसको खोलना है। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस दोनों का दूना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ए पहले पद का वर्ग, कोसेक स्क्वायर ए दूसरे पद का वर्ग, दोनों का क्या हो जाएगा, दूना, गुना हो जाएगा, ठीक है। साइन ए इंटू कोसेक ए। अब इसको खोलना, मैंने ए खोल दिया है, दूसरा भी खोलना है। क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके, तो यहां देखिए अब भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को साइन के पास ही रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों हमने पास में रख लिए हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इन दोनों को देखिएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक को तोड़ेंगे हम 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कॉस तो हमने रख लिया पास, सेक को तोड़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक को तोड़ लिया भाई हमने 1 अपॉन कॉस के रूप में। ओके, अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिएगा, कॉस साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, या कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या 2 बचेगा, 2 1 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 2। ओके, संख्याएं जितनी दी उनको जोड़ लीजिए, 2 3 2 5 1 6 और 1 7। सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें सिद्ध करके लाना था। ओके